हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वो सेंटेंस जो आप पहले पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव टाइप जो पढ़ रहे थे और WH टाइप का जो सेंटेंस हमने आपको बताया था, उसी टाइप का सेंटेंस मैं रिवाइज कर देता हूँ। हम कुछ 4 से 5 सेंटेंस ऐसे और ले लेते हैं जो आपको WH वर्ड से स्टार्ट होने पर पैसिव बनाने में किस तरह से आपको हेल्प करेंगे। तो उसमें देखिए, आपने यहाँ पे जो पढ़ा था हु का प्रयोग, अभी हु के सेंटेंस जो हैं, हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, जैसे हु रॉड द रामायण, ऐसे अगर सेंटेंस हैं तो यहाँ पे हु वाला सेंटेंस मैंने आपको कहा था कि अगर ये एक्टिव सेंटेंस से पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाते समय आपको क्या करना है कि इसे बाय हुम में बदल देना है। किसमें? बाय हुम। बाय हुम के बाद में आपको फॉर्मूला में कहा था एच भी लेना है। ये देखो रॉड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म को देखना है। इधर द रामायण, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, रामायण किसने लिखा था, तो यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म आपको फॉर्मूला में बताया। वर्ब सेकंड फॉर्म किस में जाएगी? वॉज वर्ब में अपने लेंगे। तो यहाँ पे देखना, रामायण के अकॉर्डिंग वॉज जो है वो काम में लेंगे। तो बाय हुम वॉज द रामायण, द रामायण रिटन, ऐसे आपको सेंटेंस बनाना था और इसे प्रश्नवाचक में ही प्रश्न चिन्ह लगा करके ही रखना है। तो इस तरह से हमने बताया था। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो कि अगर आप यहाँ पे हुम से स्टार्ट करके बाय लास्ट में भी डाल सकते हो। तो ये हु वाले सेंटेंस थे। एक सेंटेंस और ले लीजिए। जैसे मैं अगर इस सेंटेंस को, जैसे हु जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, अगर मैं इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म से एक्टिव सेंटेंस बनाऊं कि होम डिड ही कॉल, अगर ये सेंटेंस दिख रहा होगा सारे स्टूडेंट्स को, इसमें अब की बार होम आया, तो अभी ऐसे सोचेंगे कि मैं तो इसे बाय होम में बदलना है तो बाय होम यहाँ पे लगा दें, ऐसा कर लें तो ये सेंटेंस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये इस तरह से नहीं होना है। अब की बार यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, होम दिया हुआ है तो इसे वापस ले जाइए किसमें? हु में। और यहाँ पे वही बात होगी, डिड जो यहाँ पे आया है तो डिड और कॉल आया, यानी आपको पास्ट का सिंपल जो है वो यहाँ पे एक टेंस है और इसे चेंज करेंगे पास्ट के कंटिन्यूस में। यानी जो अभी आपने लिखा था वॉज वर, जो वर्ब है उसमें आपको बदलना है। तो यहाँ देखिए, हु वॉज ही, जो यहाँ पे ही आया है, हु वॉज कॉल्ड बाय हिम, ऐसा यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। दिख रहा होगा, ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, हु वॉज कॉल्ड बाय हिम। यानी आपको यही कहा है कि जैसे ये सब्जेक्ट आया है यहाँ पे, तो ये उठ करके यहाँ पे अपना फॉर्म बदल लेगा हिम, और इससे पहले आपको क्या लगाना होगा? बाय लगाना होगा। तो ये हो गया बाय हिम। और यहाँ पे जो आपको हुम को किसे बदल देना है? हु में बदल देना है। तो यहाँ पे हु वॉज कॉल्ड बाय हिम, ये सेंटेंस क्या हो गया? पैसिव बन गया। तो दोनों टाइप आप सीख रहे होंगे। इसमें आपको हु से स्टार्ट होने वाले बाय हुम से बदलने हैं, और हुम से अगर कोई एक्टिव का सेंटेंस है तो उसे हु में बदल देना है, ऐसा आपको बनाना है। तो ये सेंटेंस आप अच्छी तरह से देख चुके हैं। देखिए, मैं एक और सेंटेंस दे देता हूं। होम डज सी मीट एट द स्टेशन,
ये सेंटेंस देखना क्या कह रहा है। ये सेंटेंस कह रहा है whom does she meet at the station, वह स्टेशन पर किससे मिलती है। अभी ये सेंटेंस आया तो इसको पैसिव बनाओ। देखो आपको पता होगा कि ये अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसे ये जो सब्जेक्ट के स्थान पे है डज वर्ब है, सी यहाँ पे अब दिख रहा होगा, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। मीट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्ब है और एट द स्टेशन आगे एक एडवर्ब प्लेस है जो यहाँ पे प्लेस निश्चित किया गया है। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हमें वैसे ही बदलना है, ये लास्ट में जाएगा वहाँ पे। ये हमने कहा कि होम को किस में बदलोगे, होम को आप हु में बदल दीजिए, ऐसे हो जाएगा हु। और आगे डज, तो आपने वो चार्ट सीख रखा होगा डू डज वाला, तो डू डज को हमने किस में चेंज कर रखा है, डू डज को आपने चेंज किया था इज एम आर में। तो अभी देखिए कौन सी वर्ब लाओगे, हु इज, और यहां पे है हु इज मैट, हु इज मैन बाई हर एट द स्टेशन, ऐसे आपको सेंटेंस बना देना है। तो इस तरह से आप होम वाला सेंटेंस आए तो भी इसका पैसिव बना सकते हो, इस तरह से ये पैसिव बनेगा। ये तो अपने हु से स्टार्ट होने वाले जो कुछ ऐसे सेंटेंस, बाकी बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको केयरफुली चेंज करने हैं। जैसे मैं ऐसे कह दूं कि वर्ड से वाई से विच से शुरू हो जाए, जैसे विच शर्ट डू यू लाइक, अगर ये सेंटेंस दिया हुआ है तो आपको देखना है इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये सब आपको देखना होगा। यहाँ पे विच शर्ट है ये आप साथ में जोड़े रखिए। यू यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, लाइक यहाँ पे वर्ब है और शर्ट इसका ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चनिंग क्या कर रहा है कि आपको किस प्रकार का या कौन सा शर्ट पसंद है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो देखिए जब भी विच के साथ जुड़ा हुआ जो है वो नाउन साथ में रहना है, चाहे हाउ मेनी से जुड़ा हुआ है, हाउ मेनी के बाद में आई नाउन है वो साथ रहेगी, हाउ मच के बाद का जो नाउन है वो साथ रहता है, और एक्चुअली विच के साथ भी जो जुड़ा हुआ है वो साथ रहेगा। तो ऐसे लिखा देखो विच शर्ट डू यू लाइक, तो इस सेंटेंस को कैसे करोगे आप, विच शर्ट में ऐसे नहीं कि कहीं कोई बदलाव करें, ये वापस उतार लें। अब चेंजिंग कितना करना है, डू आया आपको तो आपको सीधा समझ जाना है कि डू डज आया ना, डू डज आया तो हमें इज एम आर वाली वर्ब में से यूज लेना है। अब देखो यू यहाँ पे दिख रहा होगा, इस यू को देख करके आपको कौन सी वर्ब लेनी है, इज लेनी है कि एम लेनी कि आर लेनी। तो सारे स्टूडेंट्स का आंसर यही है कि आर आएगा, आर लेंगे यू के साथ, तो आपको आर यूज लेना है। विच शर्ट आर लाइक्ड बाय यू, ऐसे जो है सॉरी यहाँ पे शर्ट को देख करके लेंगे विच शर्ट इज लाइक बाय यू, ऐसे सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो यू होता तो यहाँ पे आर यूज करते हैं, बट विच शर्ट इज लाइक्ड बाय यू, ऐसे ये सेंटेंस हो जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा, पैसिव बना दोगे इस तरह से विच वाले में, चाहे हाउ मैनी से स्टार्ट हो या हाउ मच से स्टार्ट हो। जैसे हाउ मैनी पेन्स आर यू बाइंग, हाउ मैनी पेन्स आर यू बाइंग फ्रॉम द मार्केट, आप बाजार से कितने पेन खरीद रहे हैं इन अ वीक या टुडे, जो भी इसमें आ जाएगा। ऐसे एक सेंटेंस हुआ, यानी मैं आपको आगे की बात नहीं बताना चाह रहा हूं, आगे कुछ भी कितना ही जोड़ा हुआ हो सेंटेंस, मैं कह रहा हूं कि अब की बार किससे स्टार्ट हो गया, हाउ मैनी से स्टार्ट हो गया। तो ये हाउ मैनी के साथ में जो नाउन है वो साथ में रहनी है।
आप इसका जब पैसिव बनाओगे तो इस तरह से हो जाएगा, हाउ मैनी पेन्स, और यहाँ पे जो यू है वो लास्ट में जाना है, बाय यू होगा। आर को जो है वो आप देख रहे होंगे, आर बीइंग बॉट। ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो आर और जो बाइंग यहां पे दिख रहा है, इसको आप सोल्व करें। तो आपको कहा था कि जब एक्टिव के सेंटेंस में अगर ये आर वगैरह, एम, आर, इज जो भी है ये दिख रहे हैं तो आपको बीइंग जोड़ना होता है। तो देखिए सेंटेंस में आर बीइंग बॉट हो गया, हाउ मैनी पेन्स आर बीइंग बॉट बाय यू फ्रॉम द मार्केट। तो इस तरह से ये सेंटेंस सरल हो जाते हैं। अभी अगला सेंटेंस अपने वर्ड से शुरू, शायद आपको वर्ड का बताया कि नहीं, ये देखो आगे कि व्हाट डिड ही कुक। अभी व्हाट डिड ही कुक, उसने क्या पकाया, इस सेंटेंस को देखना। इसमें आपको दिख रहा होगा वर्ड, वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट है जो यहीं पे रहना है, वापस यहीं पे डाल दो क्वेश्चन एलिमेंट की जगह पे ही। व्हाट और डिड आया तो डिड आपको बताया हुआ है कि डिड किस में जाना है, वॉज वर्ब में जाना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस हिसाब से करेंगे, व्हाट वॉज कुक्ड बाय हिम, ऐसे ये सेंटेंस हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो आया समझ में। वट का जो दिया गया है उस वट को वट ही रख दें, और डिड और कुक को आप वॉज कुक्ड में बदल दें, और ही को उठा करके यहाँ पे बाय हिम में बदल दें, ऐसे पैसिव बन जाएगा। तो ये तो कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सरल करें उस समय ध्यान रखना है कि कैसे हमें चेंज करना होगा, किस तरह से इन्हें चेंज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद एक नया टाइप स्टार्ट कर लेते हैं, जिस टाइप को हम बोल देते हैं इंपेरेटिव। अगला एक टाइप जिसका नाम ले लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से मालूम पड़ते हैं कि ये इंपेरेटिव है, ये भी हमें जानना है, और साथ में ये भी देखना है कि इनका पैसिव कैसे बन जाता है। तो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है वो एक्चुअली जो है वो स्टार्ट किससे होते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है, इट मीन्स गायब रहता है। सब्जेक्ट गायब रहता है। ये यू प्रोनाउन को कंसीडर करवाता है। ये यू प्रोनाउन को कंसीडर करवाता है, यानी कहने का मतलब इसमें यू छिपा रहता है। जैसे खिड़की खोलो तो इसका मतलब तुम खिड़की खोलो, पानी लेकर आओ इसका मतलब तुम पानी लेकर आओ, यानी सामने वाले पर्सन को ये बात कही जाती है। तो सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये यू जो है वो अपने आप ही अंडरस्टूड है, इसमें यू छिपा रहता है, सामने नहीं आता। देखो शुरू किससे होते हैं ये वाक्य, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। अभी किन से शुरू होते हैं ये देखो, ये शुरू होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं वर्ब से। किससे? वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरी बात करें तो ये डोंट से भी शुरू होते हैं, डोंट कह दो या इसका पूरा फॉर्म डू नॉट से, इससे भी शुरू हो जाते हैं। अगली बात है
ये वाक्य जो है वो प्लीज से भी शुरू हो जाते हैं, प्लीज, काइंडली ऐसा लग करके भी, यानी वाक्य के शुरुआत में ऐसे शब्द भी आ जाते हैं। या फिर ये वाक्य कैसे शुरू हो जाते हैं, लेट से प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये भी पहचान हो गई ना कि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होने वाले होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे जाने, तो जब जिनका सब्जेक्ट गायब रहता है तो समझो कि वो कौन सा है, इंपेरेटिव है। और जब सब्जेक्ट गायब होगा तो वो या तो वर्ब दिखाएगा, या डोंट, डू नॉट, या प्लीज, काइंडली, लेट, ये वर्ड्स दिखाएगा, तो समझो कि वो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स फिर सरल कैसे करें, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस को सरल करने के लिए आपको मैं सीधा सा एक फॉर्मूला दे देता हूं और उस फॉर्मूला को लिखो। अगर वर्ब से शुरू हुआ है तो फॉर्मूला हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 1 हो गया। डू नॉट से स्टार्ट है तो फॉर्मूला हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा। और अगर प्लीज काइंडली से स्टार्ट है तो फॉर्मूला ये रहेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर लेट से स्टार्ट है तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, लेट होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस बी होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और बाई एजेंट भी इसमें आ जाएगा। लिख लिया फॉर्मूला सबने, सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला जानकारी हो गई होगी। यानी मेजर फॉर्मूला यही है इसका, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला में मालूम चला, ऐसे ऐसे आप फॉर्मूला को ध्यान में रख सकते हो। ये फॉर्मूला तो है ही है, अगर आपको उसका एक्सप्रेशन मालूम चल जाए, जैसे घर में जोर से ऐसे कोई बोलता है एल्डर पर्सन, जब पानी लेकर आ, तो इस सेंटेंस में पता चलता है कि उसने ऑर्डर कर दिया। अभी धीरे से बोलता है पानी लेकर आ, प्लीज पानी लिया, तो इसमें रिक्वेस्ट का भाव हो गया। ऐसे हो कि जरूरतमंद या गर्मी के समय जानवरों को पानी पिलाओ, तो इसमें सलाह हो गई। तो यहां पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस जो हैं, वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य का पैसिव भाव अनुसार किस में बदलते हैं। देखो अगर ऑर्डर्ड का भाव, देखो अब यू आएगा, मैंने कहा था ना यू छिपा रहता है, यू को कंसीडर करना पड़ता है, अब यू को सामने लाना पड़ेगा। देखो ये इतना सा जो मैं लिख रहा हूं ना, यू आर ऑर्डर्ड, ये खुद एक पैसिव बना हुआ सेंटेंस है। यू आर ऑर्डर्ड ये एक क्या है, पैसिव बना हुआ सेंटेंस है। अब यू आर ऑर्डर्ड प्लस शेष वाक्य, शेष का मतलब जो भी वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य हैं वो वैसे के वैसे उतार दिए जाते हैं, यानी जो भी वाक्य है वो यहां पे आ जाएगा, वह प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है प्लस अदर्स ऐसे उतर जाएगा। दूसरा बात है यू आर रिक्वेस्टेड भी इसमें रह जाता है। चलो रिक्वेस्टेड जो भी है मैं प्लीज काइंडली वाले में डाल देता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं हो। ये यू आर एडवाइज डाल देता हूं मैं, यू आर एडवाइज्ड। ये जो प्लस लिखा है यहां पे आपको जोड़ना है किससे, टू से। और ये वाला वाक्य भी किससे जुड़ जाएगा, टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है ना। ऐसे ये सेंटेंस इस तरह से जुड़ते हैं। तो वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस एक सूत्र तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस 3 है। अब मैं इसको देखो इस तरह से समझाता हूं। एक एग्जाम्पल के लिए हमने बात की कि पहला सेंटेंस यहां पे मैंने लिया कि अभी अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं
कि शो योर वर्क, योर नोटबुक, अपनी नोटबुक दिखाओ। ये जो वाक्य बोला है अपनी नोटबुक दिखाओ, उत्तर पुस्तिका दिखाओ, तो निश्चित रूप से देखने वाला बंदा उससे छोटा नहीं है, वो निश्चित रूप से किसी तरह का एक ऑर्डर कर रहा है। तो इस वाक्य को आप ऐसे ले लोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू शो योर बुक। ये तो तब की बात है, ये आसान है, बहुत आसान, टू से जोड़ना होता है, तुरंत से बन जाता है। यू आर ऑर्डर्ड टू शो योर बुक, इसमें टू जोड़ा, वाक्य बन गया। अब देखो, ये उस समय आप ये वाला सूत्र अपनाओगे जब आपको वाक्य का भाव समझ में आ जाए। चलो ये आप कहोगे कि मेरे को तो भाव समझ में नहीं आया, तो आपको फॉर्मूला ये वाला तो आता है ना, कौन सा वाला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी वर्ब के थर्ड वाला हो, फॉर्मूला तो आपको आता है ना। तो शुरू में आप इसको बिठा लीजिए, लेट को बिठा लीजिए। सो वर्ब है, योर नोटबुक ऑब्जेक्ट है, तो फिर यहां पे लाइए इसको, लेट योर नोटबुक। अब कोई ऐसे सोचे कि मैं योवर को ले आऊं अकेले को, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। नोटबुक को ले आऊं तो इसको छोड़ना भी गलत है। तो लेट योर नोटबुक, सूत्र में आगे क्या कहा, बी लगाइए, यहां पे बी लगा दीजिए आप, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट योर नोटबुक बी, यहां पे थर्ड फॉर्म आपको देनी है और वो हो जाएगी सॉन। तो इस तरह से आपको ये वाला बना देना है, ऐसे प्लस स्टॉप लगा देना है। तो दो टाइप से बन गया एक ही सेंटेंस। अगली बात मैं ऐसे कहूं कि यहां पे ये कहा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो। तो यहां पे देखिए ऑर्डर नहीं होगा अब की बार आपको पता होगा कि हम दो बातें लेंगे। एक बात हो गई, अब की बार ऑर्डर नहीं, एडवाइस लेना है, तो क्या लिखोगे, यू आर एडवाइज्ड। आपको सलाह दी गई क्या करने के लिए, टू हेल्प द पुअर। यहां पे आपने हेल्प द पुअर कर लिया, ये देखिए आपका सेंटेंस क्लियर हो गया, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। चलो इस सेंटेंस को ऐसे बनाओ कि मैं तो लेट से बनाऊंगा, लेट ऑब्जेक्ट B3 ऐसे बनाऊंगा, तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प वर्ब है, द पुअर ऑब्जेक्ट है। लेट पहले आप लिख लीजिए, फिर ऑब्जेक्ट को ले आइए, द पुअर हो जाएगा। फिर बी लगा दीजिए और हेल्प को हेल्प कर दीजिए यहां पे, ऐसे ये सेंटेंस आपका लेट से बन गया। तो देखिए दोनों सेंटेंस ही पैसिव हैं और दोनों ही बिल्कुल राइट हैं। ऐसा आप अच्छी तरह से सीख लें कि ये पैसिव है और इस तरह से पैसिव बन गए। तो ये तो हो गए वर्ब से शुरू होने वाले में। देखो ये वर्ब आप, मैं गोल कर देता हूं इसको, ऐसे राउंड करके बता देता हूं कि ये वर्ब से ही शुरू है। दोनों ही वर्ब से शुरू हैं, लेकिन दोनों में ऑर्डर नहीं है और दोनों में एडवाइज्ड नहीं है। तो फिर कंक्लूजन क्या कहता है कि वाक्य का एक्सप्रेशन, उसका भाव जरूर समझना होगा, तब जाकर के ये सही होगा। तो इस तरह से, और डोंट से शुरू होने वाले वाक्य देखिए, अगर डोंट से शुरू होते हैं तो स्टूडेंट्स कैसे बनाएं। अभी देखिए डोंट से शुरू होने वाले वाक्य ऐसे सरल कर दीजिए। कैसे कि आपको सेंटेंस मिला कि डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। तो देखिए आपको याद होगा मैंने इनडायरेक्ट बनाते समय इसे फॉरवर्ड में डाला था। आप इस सूत्र को भी ले सकते हो, यू आर फॉरवर्ड टू, ऐसे सेंटेंस को भी बना सकते हो। तो इसका पैसिव जो है वो दो तरीके से हो सकता है, यू आर
forbade to make a noise। ये सेंटेंस भी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला आपको अभी भी लिखाया था कि लेट नोट वाला है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिख रहा है ये सूत्र है। किस काम में लेंगे ये, जब भी डोंट डू नॉट से शुरू हो। तो यू आर फॉरबेड टू मेक ए नॉइज, शोर मत करो, चिल्लाओ मत। अगर आदेश देता है तो क्या होगा सेंटेंस, ऐसे कर लो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइज। इसी सेंटेंस को अभी देखो, आपको दो बात बता दी है, दोनों ही वाक्य पैसिव बन चुके हैं और दोनों ही सही हैं। तो एक साथ आप दो दो तीन तीन तरीके से वाक्य को सरल कर सकते हो। आपको ये फॉर्मूला दिया जा रहा है। अगर आप लेट से बनाना चाहते हो तो सेंटेंस कैसे बनेगा, लेट और ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, ए नॉइज था, लेट नॉइज नॉट बी मैड। ये लो जी आपका पैसिव बन गया, किससे, लेट से। तो लेट आपको रख देना है, फिर ए नॉइज यहां से जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा था उसको लेकर आना है और उसके बाद में नोट लगाना है। देखो डोंट का डू और डज जो भी है, डू तो हट जाएगा और नोट बचेगा जो आपको यहां पे डालना है और फिर बी लगा करके थर्ड फॉर्म कर देनी है। समझे बात। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टच मी, डोंट से एनीथिंग, जो भी हैं डोंट वाले जो भी वाक्य स्टार्ट होते हैं वो इस तरह से सरल होंगे। तो ये तो डोंट वाले थे। इसके नेक्स्ट में प्लीज काइंडली वाले हैं, वो भी सरल कर देता हूं, कैसे होंगे। तो देखिए प्लीज से शुरू होने वाले सेंटेंस, प्लीज काइंडली, तो फॉर्मूला तो वही है, केवल वाक्य ही थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। फॉर्मूला तो वही है, क्या, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा फॉर्मूला लें तो यू आर रिक्वेस्टेड वाला, इसमें फॉर्मूला जुड़ जाएगा। ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे बाद में टू होगा, फिर यहाँ पे वर्ब आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और जो भी अदर्स है तो अदर्स हो जाएगा और ऐसे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी है इसमें। अभी देखिए इस सेंटेंस को ऐसे सरल कर दोगे। मैं एक सेंटेंस डालता हूं, ये दो सूत्र, यहाँ पे दो फॉर्मूला आपके सामने हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसे आपको हो जाएगा। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे कहा। तो ये प्लीज वगैरह हट जाते हैं जब भी अपने पैसिव बनाते हैं, इनका कोई काम नहीं रहता। इस सेंटेंस को आप चाहते हो कि मैं यू आर रिक्वेस्टेड से बनाओ, तो भैया आपको ये याद रखना होगा, या इतना बात आपको खुद लिखना होगा कि मुझे प्लीज दिख गया तो मुझे यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है। आपने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड, फिर किससे जोड़ना होगा, टू से जोड़ना होगा, जोड़ दीजिए, फिर शेष वाक्य उतार दीजिए, गिव मी योर पेन। है ना आसान पैसिव बनाना, वाक्य उतारने में मजा आता है, सीधा का सीधा उतार दिया, बन गया पैसिव। इसको लेट से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, लेट वाले में भी कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, लेट ऐसे बन जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट लाइए, देखो मैं आपको सेंटेंस के पास ले जाता हूं, गिव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, योर पेन भी ऑब्जेक्ट है। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, डबल ऑब्जेक्ट हो गया। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब लेट के पास एक ऑब्जेक्ट को बिठाइए, ला करके बिठा दीजिए लेट मी। खास बात ये बताना चाह रहा हूं कि लेट के पास हमेशा ही, यानी लेट के पास हमेशा ही ऑब्जेक्ट केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस रहता है। लेट के पास कौन सा केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा।
अभी देखो जैसे ही मी उठ करके यहाँ इधर आने वाला है, लेट के पास आने वाला है, तो यहाँ आई नहीं होगा, ये हमेशा लेट के बाद अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। इसलिए आपने पहले ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ रखा होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, तो ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है। मी जो है वो वैसा का वैसा रहना है, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा लेट मी, और इसके बाद शेष फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो। लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, बी लगाइए, लगा दीजिए लेट में बी। उसके बाद में ये सेंटेंस कह रहा है कि गिव, जो आपको वर्ब दिख रहा है तो हो जाएगा गिवन सॉरी, लेट मी बी गिवन, और उसके बाद में जो भी बचा है वो उतार दीजिए। क्या बचा है? योर पेन, तो यहां पे डाल दीजिए पेन। लेट मी बी गिवन योर पेन, यहां ये सेंटेंस आपका ऐसे सरल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सरल करना है। तो ये किससे हो गया? लेट से हो गया। एक सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे प्लीज हेल्प मी, सेंटेंस को और छोटा कर दिया। अभी जब लेट से बनाओगे तो प्लीज तो हट जाना है, यहां ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मिला आपको, लेट के पास बिठाइए। फिर मैं कहता हूं कि मी को आई नहीं बनाना है, लेट मी होगा, बी लगाइए, हेल्प कर दीजिए, और ऐसे आपका पैसिव बना है। दूसरा तरीका क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये फॉर्मूला इतना आपको, ये ऑलरेडी पैसिव बना हुआ सेंटेंस है, और ये याद रखना होगा जब भी प्लीज से या काइंडली से शुरू हो। तो यू आर रिक्वेस्टेड जोड़ना किससे है? टू से, और आगे बचा हुआ सेंटेंस आपको उतार देना है। तो आपको बिल्कुल मजा आएगा कि मुझे उतारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टू हेल्प मी, ऐसे आप तुरंत से उतार देंगे। तो ये किससे शुरू है? प्लीज काइंडली से। एक सेंटेंस से आप एक टाइप जो है वो लेट वाली और सीख लीजिए। जैसे लेट से शुरू हो तो आप क्या करोगे? लेट से शुरू हो तो आपको करना क्या है? फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया, मैं रिपीट कर देता हूं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें वही फॉर्मूला है, प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, और आगे बाई एजेंट आपको डाल देना है। सेंटेंस से समझिए क्या है। लेट से शुरू हो तो आप सोचोगे कि लेट से पहले से ही पैसिव बना है, तो वो पैसिव नहीं है, एक्टिव ही है। देखिए, एक्टिव का सेंटेंस अगर लेट से आता है तो आप क्या करोगे? जैसे यूं हो कि लेट हिम प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस नजर आ रहा होगा। अगर ऐसे कहा जाए कि लेट हिम प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलने दो, अगर ये वाक्य है तो पैसिव कैसे बनाओगे? तो फॉर्मूला ऊपर पड़ा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे उतार लीजिए लेट। अब की बार क्या करें? लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये अभी इसको ऐसे ऑब्जेक्ट तो है ही है ये, लेकिन हमें तो लाना है कि ये अपने सब्जेक्टिव नॉमिनेट हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे बैठा है, ये वर्ब है और तो ये ऑब्जेक्ट है। तो उल्टा सुल्टा करने का काम करना बस। तो यहाँ पे ले आइए फुटबॉल को, और यहाँ फुटबॉल बना दीजिए, लेट फुटबॉल, और यहाँ बाद में बी लगा दीजिए, और नेक्स्ट आपको करना है प्ले का थर्ड फॉर्म जो प्लेड हो जाएगा, और इसके बाद में बाई लगाइए और उठा करके ले जाइए यहाँ पे, क्या लगाओगे? बाय हिम, दैट्स ऑल। इतना सा आपको काम करना है। किससे स्टार्ट होने पे? लेट से स्टार्ट होने पे। ठीक है, तो ये वाले लेट वाले सेंटेंस थे। जैसे लेट मी टॉक हिम, मुझे उससे बात करने दो। अभी देखना, ये वाला सेंटेंस है लेट मी टॉक हिम, मुझे उससे बात करने दो, तो कर लीजिए बात। ऐसे बात होगी, लेट मी को आगे ले जाना, हिम को इधर ले आना, तो लेट हिम हो जाएगा, लेट हिम बी टॉक्ड बाय मी। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना कि लेट के पास बना हुआ ऑब्जेक्ट है, वो भी वहां पे अपनी वही फॉर्म ले रहा है बाई लगा करके, और ये जो हिम भाग के आ रहा है तो ये ही नहीं आ रहा है, वो भी इसी स्थिति में आ रहा है। तो ये लेट वाले सेंटेंस है। इस तरह से लेट वाले सेंटेंस बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। बहुत अच्छी तरह से वीडियो सीन करें और इसे सीखें। थैंक्स।